श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये संकेत समझ गया उसका जीवन बदल गया। गीता सार। कभी आपने ये महसूस किया है कि जीवन आपको बार बार एक जैसी परिस्थितियों से गुजारता है? कभी रिश्तों में वही दर्द, कभी मेहनत के बाद भी वही असफलता, कभी बिना किसी कारण मन की बेचैनी, और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई खालीपन है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब केवल संयोग है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर बिछड़ना और हर कठिनाई अपने साथ एक संकेत लेकर आती है। यही संकेत मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग संकेत को नहीं, केवल परिस्थिति को देखते हैं। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे थे, तब उनके मन में भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चला, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही बात सिखाने की कोशिश करता है और तुम उसे समझते नहीं, तब वही परिस्थिति अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने आती रहती है। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। यदि हम बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, तो जीवन हमें धोखे के माध्यम से सावधान होना सिखाता है। यदि हम केवल दूसरों की स्वीकृति पर जीते हैं, तो जीवन हमें अकेलेपन के माध्यम से आत्मविश्वास सिखाता है। यदि हम अहंकार में जीते हैं, तो जीवन हमें ऐसी परिस्थितियां देता है जो हमें विनम्र बना दे। और यदि हम अपने भीतर की शक्ति भूल जाते हैं, तो जीवन हमें संघर्ष देता है, ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमता पहचान सके। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ईश्वर दंड देने के लिए संकेत नहीं भेजते, वे जागृत करने के लिए संकेत भेजते हैं। जरा एक शिक्षक की कल्पना कीजिए। यदि कोई विद्यार्थी एक प्रश्न बार बार गलत करता है, तो शिक्षक उसे वही प्रश्न दोबारा देता है। क्या वो उसे परेशान करना चाहता है? नहीं, वो चाहता है कि विद्यार्थी उस गलती को समझ ले। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी जीवन में उसी सीख को अलग अलग घटनाओं के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। जब तक हम उसे समझ नहीं लेते, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन सीख वही रहती है। याद रखिए, जीवन कभी आपके विरुद्ध नहीं होता। जीवन हमेशा आपको आपके बेहतर रूप की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन उस रास्ते में जो संकेत मिलते हैं, उन्हें पहचानना आवश्यक है। अक्सर जिसे हम सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, वही सबसे बड़ा संकेत होता है। जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं, वही कई बार ईश्वर की दिशा बदलने वाली कृपा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब कोई रास्ता अचानक बंद हो जाए, तो केवल बंद दरवाजे को मत देखो, पहले ये समझो कि शायद मैं तुम्हें किसी गलत दिशा में जाने से रोक रहा हूं। ये बात सुनकर अर्जुन के मन में पहली बार संघर्ष के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब तक वे केवल घटनाओं को देख रहे थे, उनके पीछे छिपे संकेतों को नहीं। लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। यदि हर कठिनाई एक संकेत है, तो मनुष्य उसे पहचान कैसे सकता है? यदि हर कठिनाई एक संकेत है, तो मनुष्य उसे पहचान कैसे सकता है? अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, संकेत हमेशा बाहर नहीं मिलते। सबसे पहले वे मन के भीतर जन्म लेते हैं। लेकिन मनुष्य बाहर के शोर में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। यही कारण है कि कई लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, एक ही प्रकार के लोगों पर विश्वास करते हैं, एक ही दुख को बार बार जीते हैं और फिर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सीख पूरी नहीं होती, जीवन परीक्षा बदल देता है, पाठ नहीं। जरा सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी गणित के एक प्रश्न में बार बार असफल हो, तो क्या अगली परीक्षा में वो प्रश्न कभी नहीं आएगा? नहीं, वो फिर आएगा जब तक वो उसे सही करना नहीं सीख जाता। जीवन भी ठीक ऐसा ही करता है। यदि तुमने विश्वास करना तो सीख लिया, लेकिन विवेक से पहचानना नहीं सीखा, तो जीवन फिर किसी नए व्यक्ति के माध्यम से वही पाठ सिखाएगा।
यदि तुमने मेहनत तो की लेकिन धैर्य नहीं सीखा तो सफलता थोड़ी देर से आएगी, ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म ले सके। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया तो परिस्थितियां तुम्हें झुका देंगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को कभी उसके अहंकार के साथ आगे नहीं बढ़ाते। श्री कृष्ण बोले, जिसे तुम रुकावट समझ रहे हो, कई बार वही तुम्हारी रक्षा होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। अब उनके चेहरे पर बेचैनी कम और समझ अधिक दिखाई देने लगी थी। श्री कृष्ण ने एक पक्षी की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो अर्जुन, ये पक्षी हर सुबह उड़ता है। उसे ये नहीं पता कि आज उसे भोजन कहाँ मिलेगा, फिर भी वो घोंसले में बैठकर चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर भी विश्वास है और उस परम शक्ति पर भी जिसने उसे उड़ना सिखाया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो भविष्य को पहले सुरक्षित देखना चाहता है, फिर कदम बढ़ाता है। लेकिन विश्वास का अर्थ ही है जब रास्ता पूरी तरह दिखाई न दे फिर भी सही दिशा में चलना। याद रखिए, समुद्र के बीच चलने वाला नाविक हर समय किनारा नहीं देख पाता, लेकिन उसे अपने दिशा सूचक पर विश्वास होता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का दिशा सूचक उसका विवेक, उसके संस्कार और श्री कृष्ण की शिक्षा हो, वो जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी रास्ता नहीं भूलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम हर घटना के बाद केवल शिकायत करोगे तो संकेत खो दोगे, लेकिन यदि हर घटना के बाद स्वयं से पूछोगे, प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, तब हर कठिनाई तुम्हारी गुरु बन जाएगी। यही वो क्षण था जब अर्जुन के भीतर एक नई जागृति होने लगी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जीवन उन्हें दंड नहीं दे रहा था, जीवन उन्हें तैयार कर रहा था। जो लोग उन्हें छोड़कर गए वे भी एक संकेत थे, जो संघर्ष सामने खड़े थे वे भी एक संकेत थे, और जो भय उनके भीतर था वो भी एक संकेत था कि अब समय आ गया है स्वयं को पहचानने का। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी, लेकिन श्री कृष्ण अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और जीवन का एक ऐसा संकेत बताना शुरू किया जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता, और जीवन का एक ऐसा संकेत बताना शुरू किया जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं तब सबसे पहले वे तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदलते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु परिस्थितियां बदलना ही संकेत कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं बदलता जब तक उसका आराम नहीं टूटता। ये सुनकर अर्जुन कुछ क्षण मौन रहे, फिर श्री कृष्ण आगे बोले, सोचो अर्जुन, यदि नदी हमेशा एक ही स्थान पर ठहर जाए तो क्या वो कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही यदि तुम्हारा जीवन हमेशा एक जैसा चलता रहे तो तुम कभी अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। यही कारण है कि ईश्वर कई बार तुम्हें तुम्हारी सुविधा से बाहर निकाल देते हैं। तुम्हारी योजनाएं बदल जाती हैं, तुम्हारे अपने बदल जाते हैं, तुम्हारा रास्ता बदल जाता है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर गया, लेकिन सच तो ये है कि उसी बिखराव के भीतर तुम्हारा नया जीवन जन्म ले रहा होता है। याद रखिए, जब कोई मूर्तिकार पत्थर पर पहली चोट करता है तो पत्थर को केवल दर्द महसूस होता है, उसे ये दिखाई नहीं देता कि उसके भीतर एक सुंदर प्रतिमा छिपी हुई है, लेकिन मूर्तिकार उस प्रतिमा को पहले ही देख चुका होता है। ईश्वर भी तुम्हारे भीतर वो क्षमता देख रहे होते हैं जिसे तुम अभी तक नहीं देख पाए। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालता है तो घबराना मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सबसे महान रूप में गढ़ रहे हों। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं आई है, सबसे बड़ा संकेत यह है कि हर समस्या के बाद तुम पहले से अधिक समझदार बन रहे हो या नहीं। यही अंतर साधारण मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य के बीच होता है। साधारण मनुष्य दर्द को याद रखता है, ज्ञानी मनुष्य उस दर्द की सीख को याद रखता है। एक ही घटना
दो लोगों के जीवन में आती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी घटना से मजबूत बन जाता है। परिस्थिति एक थी, लेकिन सोच अलग थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जीवन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम जीवन के साथ क्या कर रहे हो। यदि तुम हर कठिनाई में केवल रोते रहोगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन यदि हर कठिनाई में एक नई शिक्षा खोज लोगे तो वही समय तुम्हें महान बना देगा। धीरे धीरे अर्जुन के मन का सारा भ्रम समाप्त होने लगा। अब उन्हें अपने संघर्ष से शिकायत नहीं थी। उन्हें समझ आने लगा कि हर दर्द, हर असफलता, हर बिछड़ना और हर इंतजार दरअसल एक संकेत था। एक ऐसा संकेत जो उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी देना पड़ता है। और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी देना पड़ता है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यदि तुम्हारे जीवन से सब कुछ छिन जाए तब भी क्या तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित रहेगा? ये सुनते ही अर्जुन कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने कभी इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। अब तक वे अपने धनुष पर विश्वास करते थे, अपनी वीरता पर विश्वास करते थे, अपने संबंधों पर विश्वास करते थे। लेकिन जब परिस्थितियों ने इन सबको डगमगा दिया तब उन्हें लगा जैसे उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। श्री कृष्ण बोले, यही वो क्षण होता है जब मनुष्य का वास्तविक निर्माण शुरू होता है, क्योंकि जब बाहरी सहारे टूटते हैं तब भीतर का विश्वास जन्म लेता है। जीवन में भी जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब हमें ईश्वर की शक्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही जीवन हमारी योजनाओं से अलग दिशा में चलने लगता है तभी हम पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। याद रखिए, दीपक की लौ दिन के उजाले में उतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन अंधेरी रात में वही छोटी सी लौ पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। इसी प्रकार मनुष्य का विश्वास भी कठिन समय में ही अपनी वास्तविक शक्ति दिखाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाए तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चुनौती देता है तो उसे अपने विरुद्ध मत समझो। वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे ले जाना चाहता है। एक पर्वतारोही पहाड़ की ऊंचाई देखकर वापस नहीं लौटता। वो जानता है कि जितनी कठिन चढ़ाई होगी, शिखर से दिखाई देने वाला दृश्य भी उतना ही अद्भुत होगा। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का संघर्ष भी तुम्हारी मंजिल की महानता का संकेत है। यदि ईश्वर ने तुम्हें बड़ी परीक्षा दी है तो समझ लो उन्होंने तुम्हारे भीतर बड़ी क्षमता भी रखी है। अर्जुन अब पूरी एकाग्रता से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। उनके मन का भय धीरे धीरे साहस में बदल रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि अब तक वे केवल परिस्थितियों को बदलना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी सोच बदल रहे थे। और जब सोच बदल जाती है तो वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थी अब अवसर दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि तुम्हारे सामने कितनी कठिनाइयां हैं, बल्कि यह है कि हर कठिनाई तुम्हें मेरे और निकट ला रही है या नहीं। यही गीता का गहरा रहस्य है। हर दुख, हर प्रतीक्षा, हर असफलता और हर अकेलापन यदि तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए तो समझ लो वो अभिशाप नहीं, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां केवल विश्वास था। और उसी विश्वास के साथ उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने जीवन का वो अंतिम संकेत बताना शुरू किया, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर का संदेश खोजने लगता है। जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर का संदेश खोजने लगता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब जीवन तुम्हें बार बार रोक रहा हो तब ये मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग समाप्त हो गया है। पहले ये समझो कि शायद मैं तुम्हें उस रास्ते से बचा रहा हूं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या सचमुच हर रुकावट के पीछे भी आपकी कृपा छिपी होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब एक पिता अपने छोटे बच्चे का हाथ आग की ओर बढ़ते देखकर उसे रोकता है, तब बच्चा समझता है कि पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, लेकिन पिता जानते हैं कि वो उसे जलने से बचा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो तुरंत ये मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वे तुम्हें उस पीड़ा से बचा रहे हो जिसे तुम अभी देख भी नहीं सकते। याद रखो, मनुष्य केवल आज देखता है, लेकिन ईश्वर तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहे होते हैं। इसीलिए उनके निर्णय कई बार हमारी समझ से परे होते हैं। श्री कृष्ण बोले, सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई या नहीं, सबसे बड़ा संकेत यह है कि उस घटना के बाद तुम्हारा मन पहले से अधिक परिपक्व हुआ या नहीं। यदि हर कठिनाई तुम्हें अधिक धैर्यवान बना रही है तो वो संकेत है। यदि हर असफलता तुम्हें अधिक विनम्र बना रही है तो वो संकेत है। यदि हर अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखा रहा है तो वो संकेत है। और यदि हर संघर्ष तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में चल रहे हो। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति समस्याओं से घबराता नहीं। वो पहले ये समझने का प्रयास करता है कि इस घटना के माध्यम से ईश्वर उसे क्या सिखाना चाहते हैं। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो लोहे को बार बार आग में डालता है, फिर हथौड़े से चोट करता है, फिर ठंडा करता है, फिर दोबारा तपाता है। यदि लोहा बोल सकता तो शायद कहता, मुझे इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? लेकिन लोहार जानता है कि बिना इस प्रक्रिया के साधारण लोहा कभी मजबूत तलवार नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा जीवन भी उसी लोहे की तरह है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे लिए चुनी है, उतनी ही गहरी तैयारी भी आवश्यक है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। अब उन्हें अपने संघर्षों से शिकायत नहीं थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि हर परीक्षा दरअसल उनके भविष्य की तैयारी थी। हर असफलता उन्हें धैर्य सिखा रही थी। हर बिछड़ना उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा था और हर कठिनाई उन्हें श्री कृष्ण के और निकट ला रही थी। धीरे धीरे उनके हृदय का भय पूरी तरह समाप्त होने लगा। अब वहां केवल विश्वास था, लेकिन श्री कृष्ण के पास अभी एक अंतिम सत्य शेष था। एक ऐसा सत्य जो केवल अर्जुन का ही नहीं, हर उस मनुष्य का जीवन बदल सकता है जो आज भी अपने जीवन में मिलने वाले संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा सत्य जो केवल अर्जुन का ही नहीं, हर उस मनुष्य का जीवन बदल सकता है जो आज भी अपने जीवन में मिलने वाले संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विपरीत होने लगता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, विपरीत परिस्थितियां भी संकेत कैसे हो सकती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी इच्छा में बंधा रहता है तब तक वो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पाता। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देते हैं जो उसके लिए सही होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक छोटा बच्चा दिन भर मिठाई खाना चाहता है, उसे वही अच्छा लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे पौष्टिक भोजन देती है। उस समय बच्चा नाराज हो सकता है, लेकिन माँ जानती है कि उसका निर्णय प्रेम से भरा हुआ है। उसी प्रकार ईश्वर के निर्णय हमेशा हमारे कल्याण के लिए होते हैं, चाहे उस समय वे हमें कितने ही कठिन क्यों न लगे। श्री कृष्ण बोले, जब तुम्हारी योजनाएं टूटती हैं तब घबराना मत, क्योंकि कई बार मैं तुम्हारी छोटी योजना तोड़कर तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ी योजना बना रहा होता हूं। याद रखिए, यदि एक बीज अपने पुराने रूप को बचाने की जिद करे
तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे टूटना पड़ता है, उसे मिट्टी में मिलना पड़ता है, तभी उसके भीतर एक नया जीवन जन्म लेता है। मनुष्य के साथ भी यही नियम लागू होता है। कई बार तुम्हारा पुराना जीवन टूटता है ताकि तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू हो सके। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए, शायद उनका जाना भी तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए था। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बड़ा अवसर प्रतीक्षा कर रहा था। जो रास्ता बंद हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वो मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता था ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संकेतों को समझने वाला व्यक्ति कभी परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वो हर परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ता है। यही ज्ञानी और साधारण मनुष्य का अंतर है। साधारण मनुष्य पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ज्ञानी पूछता है, प्रभु, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? और यही एक प्रश्न उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन पूर्णतः शांत हो चुका था। अब उनके भीतर कोई शिकायत नहीं थी, अब केवल विश्वास था। उन्हें महसूस हो गया कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर संघर्ष, हर असफलता उन्हें आज इस ज्ञान तक लाने के लिए ही थी। तभी श्री कृष्ण ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, अब तुम उस अंतिम संकेत को सुनने के लिए तैयार हो, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी भाग्य को दोष नहीं देता, बल्कि हर दिन कृतज्ञता के साथ जीना सीख जाता है। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो अंतिम संकेत बताया, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन वास्तव में बदल जाता है। श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा मन परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उनसे सीखना शुरू कर देता है, समझ लो कि तुमने मेरे संकेत को पहचान लिया है। अर्जुन की आंखों में अब गहरा विश्वास था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि मैं हर परिस्थिति को आपका संदेश मान लूं, तो क्या मेरे जीवन का भय समाप्त हो जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भय परिस्थितियों से नहीं जन्म लेता अर्जुन, भय उस भ्रम से जन्म लेता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। याद रखो, जब एक नाव समुद्र में उतरती है तो उसे लहरों से डर नहीं लगता। उसे विश्वास होता है कि यदि दिशा सही है तो लहरें उसे रोक नहीं सकती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां लहरों की तरह आती जाती रहेंगी, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है, वो हर लहर के साथ आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति केवल सुख में मुझे याद करता है, वो मुझे जानना शुरू करता है। लेकिन जो दुख में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संकेत है। यदि कठिन समय ने तुम्हें ईश्वर के और निकट ला दिया, तो समझ लो वो कठिन समय व्यर्थ नहीं गया। यदि किसी के जाने से तुम्हें स्वयं की पहचान मिल गई, तो वो बिछड़ना भी एक आशीर्वाद था। यदि किसी असफलता ने तुम्हें पहले से अधिक मेहनती बना दिया, तो वो असफलता भी सफलता की शुरुआत थी। और यदि किसी दर्द ने तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और विश्वास जगा दिया, तो वो दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था। याद रखिए, जीवन में कोई भी घटना अंतिम नहीं होती। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। हर टूटना एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। हर अंधेरी रात एक नए सूर्योदय का संकेत होती है। इसलिए आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उससे घबराना मत। रुककर गहरी सांस लो और अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछो, हे श्री कृष्ण, इस परिस्थिति के माध्यम से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? विश्वास रखो, उत्तर अवश्य मिलेगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलेगा। क्योंकि ईश्वर कभी मौन नहीं रहते, वे केवल सही समय आने तक प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। फिर चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो, समय एक दिन तुम्हारे पक्ष में अवश्य होगा। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया
अब उनके मन में कोई भ्रम नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि जीवन की हर घटना, हर संघर्ष, हर बिछड़ना, हर प्रतीक्षा और हर कठिनाई दरअसल श्री कृष्ण का एक संकेत थी। जो उस संकेत को समझ गया, उसका जीवन सचमुच बदल गया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।